ले बुड्ढे खाना खा। बहू ऐसे क्यों खाना दे रही है? ऐसे क्यों खाना दे रही हूँ? अरे तू शुक्र मना, तुझे मैं खाना दे रही हूँ। इस घर में तुझे खाना नसीब हो रहा है, वरना तेरे काम नहीं है ऐसे कि तुझे खाना दे दूं। पूरे दिन पड़ा रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये नहीं कि 2 घड़ी काम कर दूं, पर नहीं, बैठे बैठे खाना खिलाए जाओ। मन तो करता तुझे लात मार के घर से निकाल दूं, पर कर भी तो नहीं सकती। अब खाना है तो खा, वरना ये खाना भी ले जाऊंगी। बहू खाना तो मैं खा लूँगा, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? तुझे पता है ना मेरा बेटा फौजी है और देश की सेवा कर रहा है, और तू उसके बाप के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। अरे अच्छे से पता है मुझे कि तेरा बेटा देश की सेवा करने गया है, मेरी नहीं। यहाँ मैं पूरे दिन घर का काम करती रहूं और तुझे बैठे बैठे को खिलाती रहूं। अरे यूं नहीं कि अपने बाप को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़। बेटा अरुण, मैंने खाना खा लिया, मेरी प्लेट किचन में रख दे जाके बेटा। अरे क्या हो गया बुड्ढे, अपनी प्लेट खुद रख ले। खामा खा जब देखो काम बताता रहता है। पता नहीं ये भैया खुद तो वहां चले गए और ये मुसीबत को हमारे सर पे छोड़ के चले गए। बहू बेटा मैंने खाना खा लिया है, मेरी प्लेट ले जा बेटा। लो, अब इसका फोन आ गया, इसका फोन उठाओ, ये सर खाएगा। हेलो मुस्कान, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, पिताजी कैसे हैं? पापा पापा तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी पूरी सेवा कर रही हूँ और टाइम टू टाइम दवाई भी दे रही हूँ। अच्छा बात कराना पापा से। अच्छा मैं भी बात करवाती हूँ। ये ले बुड्ढे, तेरे बेटे का कॉल है। तूने अभी तक थाली तक नहीं उठा के रखी। बुड्ढे तुझे तो मैं, चल ये सब छोड़, बेटे का कॉल है तेरे, अच्छे से बात करियो। अगर ज्यादा चूचे करी ना तो ध्यान रखियो, तेरी जबान भी काट दूंगी मैं। ले पकड़। हेलो। हाँ पापा, कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत कर। अच्छा पापा, मुस्कान तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, टाइम से खाना देती है और सब कुछ अच्छे से कर रही है। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू देश की सेवा कर। आप चिंता मत करो पापा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। हाँ बेटा, जल्दी आ जा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। बेटा तुझे देखने को आंखें तरस गई हैं बेटा, जितना जल्दी हो सके जल्दी आ जा बेटा। बुड्ढे तेरी अब तक बात खत्म नहीं हुई क्या? ला इधर फोन दे। मन तो करता है जान से मार दूं तुझे। पापा कैसे हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? आप वो सब छोड़ो, खड़े हो आप, खड़े हो। मुस्कान! प्रिंस, तुम यहाँ कैसे? अरुण! अरुण! अरे भैया आप? अरुण, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या चल रहा है इस घर में? अरे प्रिंस, क्या बोल रहे हो? तुमने क्या देखा और इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? आराम से भी तो बात कर सकते हो, अभी अभी आए हो। अच्छा, मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि तुमने मेरे पापा के साथ कितनी बदतमीजी किया है, कितना मिसबिहेव किया उनके साथ, उनको कितना नीचा दिखाया, उनको खाना तुम फेंक के दे रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बुजुर्ग इंसान के साथ जो कि तुम्हारे पिता समान है, उनके साथ तुम ऐसी बदतमीजी करते हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यही सिखाया? बदतमीजी? ये सब क्या बोल रहे हो तुम?
कैसी बदतमीजी और कौन सी बदतमीजी कर दी? इतने अच्छे से तो रखती हूँ मैं पापा को, है ना पापा? अरे चुप करो तुम। मैं बाहर खड़े होकर देख रहा था जब तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, कैसे तुमने उन्हें खाना दिया, मुझे सब पता है। इसलिए मेरे से चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। तूने मेरे पापा को जलील करा। अरे तू तो छोड़, तेरे से मैं उम्मीद ही क्या रखूँगा। और तू, ये तो तेरे सगे पापा हैं, जब भी तूने इनके साथ ऐसी बदतमीजी करी है। अरुण, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू सगा बेटा है इनका, तू इनका खून है। जब भी तू इनके साथ इतना मिसबिहेव कर रहा था, तेरी भाभी इनके साथ बदतमीजी करती रही और तू शांति से देखता रहा, तू उसका साथ देता रहा। अबे कम से कम तू तो सोच लेता, ये तो पढ़ाई है, तू तो लेकिन अपना खून है ना, इनकी औलाद है, तब भी तुझे इनके ऊपर तरस नहीं आया। इस चीज़ के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और तुझसे मैंने शादी करी, तुझे इस घर में लाया ताकि तू मेरे बूढ़े बाप की सेवा कर सके, उनका ध्यान रख सके मेरे पीछे से। तूने क्या किया? तूने इनके ऊपर अत्याचार किया। अरे शर्म कर। एक चीज़ सोच, अगर मैं तेरे पापा के साथ ये सब करता जो तूने मेरे पापा के साथ किया, तो तुझे कैसे लगता? अगर मेरे पापा की जगह तेरे पापा होते ना, तब भी तूने ऐसे खाना फेंक के देती? मुस्कान, अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी लड़की हो, तो मैं ज़िंदगी में तुमसे कभी शादी नहीं करता। मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी ताकि मेरे पापा का तुम ख्याल रखो। तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा था कि हमारी लड़की बहुत अच्छी है, ये बड़ों का आदर करती है, उन्हें सम्मान देती है। ये तुम सम्मान देती हो बड़ों को? वो तो शुक्र है कि मैं टाइम पर आ गया, मुझे पता चल गया कि तुम कितनी घटिया इंसान हो, वरना पता नहीं तुम कब तक मेरे पापा के साथ यही सब करती रहती। और तू, अरे तू ये तो अपना भाई बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। तू भाई कहलाने के लायक नहीं है, और तू एक बेटा तो कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। तू कलंक है, कलंक। याद रखियो, जैसे तू अपने पापा के साथ करवाया ना, एक दिन तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसा ही करेगी। और तुझे तो मैं ज़िंदगी भर कभी माफ़ भी नहीं कर सकता। शायद मैं इसे कभी माफ़ भी कर दूं, लेकिन तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम मेरे पापा के साथ ये सब करोगी, तो मैं इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ता ही नहीं। तुमने मेरे पापा का क्या हाल कर दिया है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी घटिया निकलोगी, तो मैं तुम्हारे भरोसे इन्हें कभी छोड़ता ही नहीं। इतना प्यार करता हूँ मैं इनसे, मैं तुम्हारे भरोसे इन्हें छोड़ के गया, और तुमने, अरे कभी मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। टाइम टू टाइम इस घर में पैसे भेजता रहा ताकि तुम दोनों मेरे पापा की देखभाल करो। तुम इन्हें सूखी रोटी दे रही हो। पापा मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने इन घटिया लोगों के भरोसे आपको छोड़ा। अरे प्रिंस, तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? और रही बात थाली की, मैं तो पापा को बहुत अच्छे से खाना देती हूँ। वो गलती से हाथ लग गया होगा इसलिए खिसक गई होगी। मैं पापा का हर वक्त ख्याल रखती हूँ, टाइम टू टाइम दवाई देना, खाना देना, कोई कमी नहीं है पापा को इस घर में। वो बस काम में लगी रहती हूँ ना, इसलिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत चिल्ला देती हूँ, वरना मैं पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अरे चुप कर बेशरम औरत, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू तब भी झूठ बोल रही है। अरे कम से कम अब तो सच्चाई बोल दे, अब तो इंसानियत दिखा ले। प्रिंस बेटा, कोई बात नहीं, इनको माफ़ कर दे। ये नादान है, इनको समझ नहीं, इन्होंने जो भी किया ना समझी में किया। बेटा तू तो समझदार है, माफ़ कर दे इनको। नहीं पापा, इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो घटिया हरकत इन लोगों ने करी है ना, वो माफ़ी लायक नहीं है। पापा, देश की सेवा करने के साथ साथ आज से मैं एक बेटे का फ़र्ज़ भी निभाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ, अब हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। चलिए आप। भैया प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, आगे से मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा पापा का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ प्रिंस, प्लीज आखिरी चांस दे दो हमें, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। नहीं मुस्कान, मैं पापा को अपने साथ लेके जाऊंगा। अरे मैंने सोचा था कि छुट्टी लेके घर जाऊंगा, मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ करूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। क्या क्या सोचा था मैंने कि अपने परिवार के साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, उनके साथ रहूंगा, लेकिन तुमने मेरे पापा को ही ख्याल नहीं रखा, तो मेरा क्या रखोगे? पापा चलो, अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। पापा चलिए आप। प्रिंस प्लीज मेरी बात सुनो ना, मुझे आखिरी मौका दे दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। अब से मैं पापा जी का पूरा ख्याल रखूंगी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और तो और देवर जी भी अब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे पापा का। हाँ भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा प्लीज़। देखो तुम जितना माफ़ तो नहीं करूँगा, और ना ही मैं इस घर में रहूँगा।
लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खर्चा पानी के लिए पैसा भेजता रहूँगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया। और अरुण, आज से हम दोनों तुम्हारे लिए मर गए हैं। पापा चलिए आप।